और देखिए, देश की संसद से वक्फ संशोधन बिल अब पास हो चुका है, लेकिन सियासी संग्राम इसको लेकर छिड़ चुका है। खासतौर पर जो एनडीए के साथी दल हैं, नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू नायडू है, इनको अब सियासी धमकियां मिलनी शुरू हो गई हैं। अब कल्पे जवाब जो कि धर्मगुरु हैं, उनकी तरफ से सीधे तौर पर जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू को ये कह दिया गया है कि उन्होंने मुस्लिमों के साथ में गद्दारी की है। यानी कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने गद्दारी की और इसका जो अंजाम है वो उन्हें बिहार में चुनाव के दौरान भुगतना पड़ेगा। सीधे सीधे कहा है कि पहले भी कहा था कि अगर आपने साथ दिया वक्फ संशोधन बिल पर तो भारत का मुसलमान आपको माफ नहीं करेगा। और अब जब लोकसभा और राज्यसभा से पास हो चुका है बिल, तो दोनों को ही ये धमकी दी गई है कि आपको बिहार चुनाव में भुगतना पड़ेगा। कल्पे जवाब ने केंद्र सरकार पर धोखा देने का आरोप लगाया, नीतीश और नायडू पर मुसलमानों से गद्दारी की भी बात कही। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में जेडीयू बिहार के ऊपर इस बयान का और इस सब कुछ का असर देखने को मिल रहा है? एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। संसद से वक्फ अमेंडमेंट बिल पास होते ही सियासी गलियारों में सरगर्मी बढ़ने लगी है, जिसकी तपिश अब बीजेपी के साथी दलों तक पहुंच रही है। वक्फ को लेकर बीजेपी को पहले से ही टारगेट किया जा रहा है, तो वहीं अब सीधे तौर पर नीतीश नायडू को भी सबक सिखाने की बात होने लगी है। नीतीश जी ने और नायडू जी ने गद्दारी नहीं की, ये जुमले थे मेरे, गद्दारी नहीं की तो ये बिल पास नहीं होगा, लेकिन उन्होंने गद्दारी की। और हम क्या समझते हैं कि मुसलमान और सेकुलर जो कौमें हैं वो कभी इस गद्दारी को भूलेंगी नहीं, और इंशाल्लाह इनको सजा दी जाएगी इस गद्दारी की जो उन्होंने की है। इलेक्शन में सजा दी जाएगी इनको, लिहाजा वो भूल जाएंगे अब आइंदा गद्दारी करना। ऐसी सजा उनको मिलेगी इलेक्शन में कि आइंदा गद्दारी करना भूल जाएंगे वो। शिया मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाब का कहना है कि वक्फ बिल का समर्थन कर बिहार के सीएम नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश सीएम चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने उनके साथ गद्दारी की है, तो साथ ही एनडीए सरकार पर धोखे का आरोप भी लगा रही हैं। धोखा दिया जा रहा है सिर्फ कब्जा करने के लिए, सिर्फ तबाह बर्बाद करने के लिए मुसलमानों को, पूरे हिंदुस्तान की पब्लिक को धोखा दिया जा रहा है, पार्लियामेंट के जरिए से धोखा दिया जा रहा है। ये बात हम सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे। वक्फ बिल की खिलाफत की तपिश दिल्ली से बिहार तक भी पहुंचने लगी है। जेडीयू के डॉक्टर कासिम अंसारी और शाहनवाज मलिक ने बिल पर पार्टी स्टैंड के चलते नीतीश का साथ छोड़ दिया है। वक्फ बिल संशोधन पे नीतीश कुमार जो समर्थन दिया है, ये बहुत ही अफसोस की बात है, जिसकी वजह से मैं जेडीयू यानी नीतीश कुमार जेडीयू इस पार्टी के तमाम जिम्मेदारियों से मैं इस्तीफा देता हूँ। इस्तीफे में दोनों जेडीयू नेताओं ने नीतीश कुमार पर मुसलमानों का दिल तोड़ने का आरोप लगाया है, तो वहीं इससे पहले नीतीश और नायडू को लेकर एआईएमआईएम चीफ ओवैसी भी हमला बोल चुके हैं।